जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप जानते हो बट्टा चैप्टर का विविध वाला टाइप आज हम आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे अलग-अलग क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप एक क्वेश्चन को समझेंगे पहले फिर उसके बाद हम वीडियो पे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कई टाइप के क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखना कि एक दुकानदार ₹800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके बाद ढुलाई पे ₹28 खर्चा करता है। वह ₹800 में उस कुर्सी को बेच देता है, सही है? देखो ₹800 में ही कुर्सी खरीदता है, 2 छूट उसको मिलते हैं 10% की और 15% की और ₹28 उसमें ढुलाई पर भी खर्चा करता है और फिर ₹800 में बेच देता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत का है? इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं और कई टाइप के सब अलग-अलग हैं यहाँ पे। जैसे जब एक बस का टिकट 30% की छूट पर दी जाती है, तो 40% का लाभ होता है। यदि छूट 20% हो, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे आप देख चुके होंगे कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपका कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली वीडियो में जिन लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया था, पिछला क्वेश्चन मैंने दिया था कि ₹1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खुशबू जी ने सही जवाब दिया है, मीना यादव, किशन कुमार और एमटेक संजीव कुमार सिंह, अशोक कुमार, बीपी यादव, गोलू कुमार, संजू शुक्ला, आप सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें भी बोली हैं। खुशबू जी का यहाँ पे कमेंट है कि जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और मैंने भी बहुत सारी वीडियो और टीचर को देखे हैं, सब अपना-अपना कोर्स बेचते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, आप कोई फालतू बात नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, दूसरे टीचर के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, एक टाइप से समझाते हैं और वो क्वेश्चन हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। तो धन्यवाद आपका गुरुजी, एक अच्छा मार्गदर्शक। तो खुशबू जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसी बातें बोलने के लिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अच्छा समझ पा रहे हैं, हम सारा श्रेय आपको देते हैं। तो यहाँ पे मीना यादव जी ने बोला है कि सर सच में आज समझ आया कि मैथ मुश्किल नहीं है, समझाने का तरीका मुश्किल होता है। आपने हर स्टेप इतनी आसानी से लॉजिक के साथ समझाया कि पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया। तो मीना जी, बिल्कुल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप जो है इतना बढ़िया से समझ पा रहे हो ना, इससे खुशी की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। संजू शुक्ला जी बोल रहे हैं पहली बार समझ में आया ये चैप्टर सर। ओके, बहुत बढ़िया। और संजीव कुमार जी कहते हैं सर जी, आप इतना बढ़िया समझा देते हैं कि पहले सवाल के बाद खुद ही बाकी सवाल कर लेते हैं। तो हम ये सारा का सारा श्रेय आप लोगों को देते हैं कि आप लोग इतना बढ़िया पढ़ते हैं और इतने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे दर्शक सबसे बेहतरीन हैं। चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा क्योंकि सब अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आज मैंने लिया है, सही है? देखना, पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना कि एक दुकानदार ₹800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और ढुलाई आदि पर ₹28 व्यय करता है। वह उसे फिर से ₹800 में बेच देता है। कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त किया दुकानदार ने? तो इस टाइप का सवाल है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझोगे। यहाँ पे देखो, जब अलग-अलग क्वेश्चन है तो फिर आपको क्वेश्चन समझने पे पकड़ बनानी पड़ेगी क्योंकि एक ट्रैक पे रहता था, आप तुरंत समझ लेते थे। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है ₹800 निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी है। तो कुर्सी का मूल्य है कितना? आप कहोगे सर ₹800, सही है? और आपको मैंने इतना सिखा दिया है कि 10% छूट को आप क्या करोगे? डायरेक्ट 90% लिखोगे। अगर ₹800 पे 10% छूट है, तो 800 का 10% निकाल के इसी में से ना घटाओ। डायरेक्ट क्या करो, 90% निकाल लो तो 10% छूट वाला मूल्य मिल जाएगा। तो 800 पे पहली छूट कितना है? 10% की, तो ये बचा कितना? 90/100। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब ये जो कुछ भी बचा, अब इसको हल करके हम क्या करते हैं, फिर 15% की छूट देते हैं। तो हम साथ में कर लेंगे तो मुझे काटने में दिक्कत नहीं होगी। दोबारा वाली छूट 15% की है, तो बचेगा कितना? 100 में से 15 घटाओगे तो ये 85/100 बचा, सही है? अब ये जो कुछ भी आया, सही है, बट्टे पर खरीदता है और ₹28 और व्यय करता है। जो कुछ भी आएगा उसमें ₹28 और ऐड करेंगे। देखो, पहले इसको काट लें। देखो, एक बार हम नीचे एक जीरो से ऊपर वाला एक जीरो काट दिए, सही है? इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, सही है? अब यहाँ पे देखो और क्या काट सकते हो, आप यहाँ पे काट सकते हो। देखो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, ये काट दिया और 2 से काटोगे 2 चौके 8, ये कट गया। अब देखो 5 से काटोगे ऊपर 17 कट जाएगा, सही है? आपके पास क्या बचा? 4 9 36 और 36 गुणे 17, यहाँ पे आपके पास 36 गुणे 17 बचा। तो 36 गुणा 17 हमने आपको ये वाला गुणा करने अच्छे से बताया था। देखो, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21 और 6 के 6, 21 6 27, सही है? और यहाँ पे टोटल आने वाला है 612। तो आप भी जो है अगर कैलकुलेशन में थोड़ा वीक है तो मैंने पीछे गुणा करने की वीडियो डाल रखी है, उसको जाके जरूर देखना। यहाँ पे 612 बना, सही है? अब कह रहा है कि 612 ये तो हो गया, उसकी जेब से लगा छूट लेने, दोनों छूट लेने के बाद, और ₹28 यहाँ पे उसने और खर्चा किया।
तो 612 में 28 जोड़ा आपने तो कितना हो गया? 640 हो गया। मतलब कुर्सी टोटल पड़ी कितने की? वो पड़ी 640 रुपए की, सही है? फिर करा उसने क्या किया? 800 रुपए में बेच दिया। 640 रुपए की कुर्सी को 800 रुपए में बेच दिया। यहाँ पे 800 रुपए में बेच दिया, तो आप बताओ कितना फायदा उसको मिलेगा? उसको 160 रुपए फायदा मिलेगा, सही है? और किस पे मिलेगा? नीचे हमेशा उसी संख्या को रखेंगे जितना उसकी जेब से लगा है। 640 रुपए उसकी जेब से लगा और 160 रुपए फायदा मिला और गुणे में क्या किया? 100 किया। अब देखो यहाँ कैलकुलेशन में भी दिक्कत नहीं होगी। 160 से 640 को काटोगे, देखो 16 चौका 64, यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो था, जीरो का कोई मतलब नहीं। 4 से काटा मैंने 100 को, तो यहाँ पे कितना आया? 25% आ गया। इसका मतलब उसको टोटल लाभ कितना हुआ? 25% का हुआ। तो इतनी बात आपको समझ में आई, सही है? कंसंट्रेट होकर समझना, क्योंकि अगला सवाल में थोड़ा सा चेंजेस होगा यहाँ पे। इतनी बात समझ गए होंगे। चलो दूसरे सवाल पे चलते हैं, क्योंकि विविध वाला टाइप हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखना एक सवाल कि एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है। कहा, आपने कहा ठीक है सर, फर्नीचर की कीमत 3000 है, वो मैंने जान लिया, चलो 3000 है। कहा इस पर 20% का बट्टा काट कर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो? 3000 रुपया मूल्य है, 20% का बट्टा काटकर या छूट, तो 3000 रुपए पे अगर 20% की छूट दोगे तो बचेगा कितना? बोलो 80% बचेगा ना। मतलब ये बचा कितना? 20% की छूट दिया आपने, तो ये 80% बचा, 80/100। अब चाहे आप इसको पूरा हल कर लो, चाहे साथ में वो वाला स्टेप भी जोड़ दो, सही है? अगर साथ में करोगे तो फिर काटने में आपको आसानी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब ये जो कुछ भी आएगा उसको 10% बढ़ाओगे तो क्या करोगे? आप 110 पे ले जाओगे ना, 110 पे 110/100, इसको आप हल कर दो, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटोगे? यहाँ पे देखो, आपने एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, सही है? फिर यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, यहाँ पे 2 जीरो बचा, 2 जीरो ये काट दिया, सही है? अब देखो आपके पास गुणा करने के लिए क्या क्या बचा? सारा जीरो कट गया, सही है? यहाँ पे ये 30 वाला जीरो आपके पास बचा है। देखो 2 जीरो तो 4 जीरो, 2 जीरो 4 जीरो कटा, 11 का 11 अठे 88, और 88 का 30 में गुणा करना है आपको, ध्यान देना। 88 का 30 में गुणा करना है, तो 3 अठे 24 के 4, सही है? हासिल 2, और 3 अठे 24 और 2 कितना? 26, ये और एक जीरो ये वाला मैंने लगा दिया। तो आपका आंसर कितना हो गया भैया? 2640 रुपए। मतलब कि जो आपका सवाल कह रहा था कि 3000 की कीमत है, 20% का बट्टा काटकर और 10% बढ़ाया गया, तो कीमत कहाँ पहुंच जाएगी? 2640 रुपए पे, सही है? आज मैं बहुत स्लोली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, कि आपको समझ में आए, सही है? चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। सवाल कह रहा है कि 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु 10%, 10%, 30%, मतलब इस पे 3 बार छूट दी जाती है, या 20%, 20%, 10% पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी? जो लाभदायक बट्टा है उस पे खरीदोगे, मतलब कि 1000 रुपए पे या तो ये 3 छूट आप लोगे या फिर ये 3 छूट लोगे, सही है? जो आपके लिए लाभदायक हो। तो कैसे ऐसे सवाल आएगा तो आप कैसे करोगे? देखना, पहले आप ऐसे करो कि देखना भाई, सवा है कितनी की वस्तु? 1000 की, सही है? तो पहले ये 3 छूट दे लो। पहली छूट 10% की, तो बचा कितना? 90/100। फिर दूसरी छूट फिर 10% की, तो फिर बचेगा 90/100। तीसरी छूट फिर कितने की? 30% की, तो बचेगा कितना? 70/100। ये तो पहले वाली कंडीशन हो गई। फिर यही 1000 रुपए का फिर दूसरी वाली छूट अप्लाई करो यहाँ पे। पहली छूट कितनी है? 80/100। दूसरी छूट कितनी है? फिर 20% की, तो फिर 80/100। तीसरी छूट कितनी है? 10% की, तो फिर 90/100। यहाँ पे जो आपको लाभदायक बट्टा होगा वो आपको मिल जाएगा। देखो बहुत टाइम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बहुत प्यार से लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, देखो 1 जीरो 1 जीरो, ये 1 जीरो 1 1 जीरो सब में कट जाएगा। अब 3 बार यहाँ पे जीरो है, तो 1 2 3 ये जीरो पूरा जीरो कट गया। 9 9 81, और 81 गुणे 7 करोगे तो देखो 7 1 के 7, 7 8 56, सही है? इस तरीके से 567 आएगा। यहाँ भी आप ऐसे काट लो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, और 1 1 जीरो ये, सही है? अब 3 बार जीरो नीचे बचा, 1 2 3, 3 जीरो ये हट गया। तो 8 अट्ठाई 64, 64 गुणे 9, तो 64 गुणे 9 करोगे तो यहाँ पे आपका 576 रुपये आ जाए, सही है? तो ये वाला बट्टा कम लाभदायक है और ये वाला ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये वाला आपका 567 रुपये बना और यहाँ पे 576 बना, तो लाभदायक कौन सा है? ऊपर वाला है, सही है?
क्योंकि ₹567 आपको आपको यहाँ पे ₹567 मतलब ₹9 कम देना पड़ेगा, सही है? आप ऐसे करना इस तरीके से कितना बचेगा आपका ₹9 बचेगा इन दोनों में कंपेयर करोगे तो, सही है? यहाँ पे आप ये वाला बट्टा लोगे तो यहाँ पे 976 देना पड़ेगा। ये वाला लोगे तो यहाँ पे ₹967 ही आपको देना पड़ेगा। तो लाभदायक कौन-सा हुआ? पहला वाला हुआ, ₹9 कम हो मिलेगा आपको। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप कर लेंगे बड़े आसानी के साथ। चलो, एक क्वेश्चन एक टाइप का और बनता है विविध में। ये वाला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से, कई बार बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी ऐसी परीक्षाओं में तो ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे करा जब एक बस टिकट पर 30% की छूट दी जाती है तो 40% का लाभ होता है। 30% की छूट दी जाती है तो 40% का लाभ होता है। यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ उसी भाषा में जवाब दे दो। यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है यदि बस टिकट पर 30% की छूट दी जाती है तो 30% की छूट देगा तो कितना देना पड़ेगा उसको? ₹70। वो 70% और यही 70% की वैल्यू लाभ 30% की छूट पर 40% का लाभ, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 140 हो जाएगी, सही है? परसेंट में ही इसको रख रहे हैं हम। बस ये छूट वाला है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ये छूट वाला है और ये लाभ वाला है, सही है? लाभ 40% था तो उसको मैंने 140 कर दिया। लाभ के लिए आप 100 प्लस करते हो, छूट के लिए 100 माइनस करते हो। ये पिछली मैंने कई सारी वीडियो में आपको समझा दी है, सही है? फिर कह रहा है यदि छूट 20% हो, तो एक-एक नियम यहाँ पे लगा दो ना। भाई 1% के लिए कितना? आप ये करना जानते हो, 140 बटा कितना? 70। तो 20% के लिए, सही है? डायरेक्ट आप 20% वाला करते, यहाँ पे ये लाइन में ना भी लिखता तब भी हो जाता क्योंकि मुझे आपको समझाना है। चलो, यहाँ पे मैं हटा दूँगा इसको, सही है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा क्योंकि अब यहाँ पे स्टेप कम करना भी आप सीखो। देखो 20% छूट के लिए तो डायरेक्ट किसका निकालोगे आप? 20 का निकालोगे या 80 का निकालोगे? आप कहोगे सर 80 का, क्योंकि 20% छूट के लिए। तो यहाँ पे 80% के लिए आप क्या करोगे? तो 140 बटा 70, ये तो 1% के लिए हो गया और 80 के लिए कर रहे हैं तो गुणे में क्या करोगे? 80। देखो 70 से कट जाएगा ठीक 2 बार में 140 और 2 का कट जाएगा कितना? 160। तो 160 क्या आया ये? बात समझना। ये 100, देखो 100 को हमने क्या यहाँ पे 40% को लाभ को लिखा है 140, तो यहाँ पे 60% लाभ को लिखेंगे हम 160, सही है? तो मतलब परसेंट कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 60% का बड़े आराम से आपने दे लिया, सही है? फिर से एक बार इस सवाल को समझा देते हैं कि 30% छूट दी जाती है तो 40% का लाभ होता है। तो 30% छूट को मैंने 70% लिखा, 140% 40% लाभ को 140 लिखा। फिर हमने निकाल लिया किसका? 20% छूट का, तो 20% छूट के लिए 80% लिखा और 80% लिखा, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या होगी? 140 बटा 70, तो 80% की गुणे में 80 160, तो यहाँ पे 60% का लाभ आया। हम आशा करते हैं ना ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना इस टाइप का बहुत आराम से आप लगा लोगे। अगर समझ में आया ना तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको जरूर लगाना बड़े ध्यान से। क्या है क्वेश्चन? कि एक वस्तु पर 25% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना भाई। 25% छूट बोलेगा तो 25% छूट नहीं लिखना, छूट लिखना है कितना? मतलब मूल्य लिखना है 75% वाला और लाभ लिखना है 120 वाला। फिर कह रहा है यदि 10% की छूट हो तो लाभ कितना होगा? हम आशा करते हैं इसका जवाब आप विद इन सेकंड दे दोगे, सही है? तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।